बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स अमारा और नफ्स मुतमन्ना के बारे में हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफ्स अमारा अपने आप ही नफ्स मुतमन्ना में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बल्कि ये खुद ही और अपने वक्त पर हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी कि अगर किसी लड़के की किसी जवान से मंगनी हो जाए तो वो किसी और तरीके से सोचेगा, और अगर उसी लड़के की किसी ज्यादा उम्र के इंसान से मंगनी हो जाए तो उसका सोचने का अंदाज कुछ और होगा। और इसी तरह अगर आपको कोई अच्छा महबूब मिल गया जो कि नेक हो तो आपका नफ्से अमारा वगैरह सब कुछ गायब हो जाएंगे, क्योंकि इस नेक महबूब को राजी करने के लिए ये इंसान खुद ब खुद ही नेक हो जाता है। तो नफ्से अमारा को नफ्से मुतमन्ना में कन्वर्ट करने के लिए आप दुआ करें कि कोई अच्छी मोहब्बत मिल जाए ताकि आप खुद ब खुद ठीक हो जाओ, अच्छा सबब मिल जाए, अच्छा अंजाम मिल जाए, अच्छी मंजिल मिल जाए, अच्छा रफीक मिल जाए। और इसी तरह अगर अच्छा रफीक मिल जाए तो आधी मंजिल खुद ब खुद ही तय हो जाती है। उसे रफीक तरीक कहते हैं, यानी रास्ते का साथ। अगर अच्छा हम सफर मिल जाए तो इंसान नेक हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को अच्छी बीवी मिल जाए तब भी वो नेक हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रात को तहज्जुद पढ़ती है तो वो आपके लिए भी पानी गर्म कर देगी, मसल्ला तैयार मिलेगा तो आप भी नमाज पढ़ लेंगे। अगर वो शख्स एक दिन नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी बीवी उसे शर्मिंदा करेगी, दूसरे दिन नहीं पढ़ेगा फिर शर्मिंदा करेगी। अगर बीवी चाहे तो बंदा नेक हो जाए, और इसी तरह अगर बीवी बद मिल जाए तो बंदे को गुमराह भी कर सकती है। तो ये सबब यहीं से पैदा होते हैं और यहीं से आपको नेक बनाने वाला आएगा। आप इल्म किताबों से हासिल ना करो बल्कि इंतजार करो। अगर आपने नफ्स अमारा को नफ्स मुतमन्ना बनाना है तो दरवाजे में बैठ जाओ, वो आने वाला आएगा और खुद ब खुद आपके नफ्स को ठीक करके चला जाएगा। वो वाकई आएगा, निगाह मिलाएगा और फिर आएगा। ये वजीफे से नहीं होता कि नफ्स अमारा नफ्स मुतमन्ना बन जाए। नफ्स एक अथरा घोड़ा है जिसे मुंह जोर घोड़ा कहते हैं, और वो आदमी जो इसको जानता है वो कारीगर होता है और इसका इल्म रखता है। वो इस घोड़े को जरा सी थपकी देता है और ये मुंह जोर घोड़ा असील हो जाता है। अब इसमें इल्म की कोई बात नहीं, बल्कि जिसको ये फन आ गया आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने कैसे ठीक कर दिया। इसने निगाह से ठीक कर दिया, पास से गुजरा तो ये मुंह जोर घोड़ा ठीक हो गया। इसलिए आप ये दुआ करें कि आपको नफ्से मुतमन्ना बनाने वाली कोई ज़ात मिल जाए। जब कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो नफ्से हमारा ख़त्म हो जाता है और ख़ुद ब खुद आपकी नमाजें शुरू हो जाएंगी, मसल्ला बिछना शुरू हो जाएगा। अगर कोई शख्स घर बैठा हो और इसको किसी ने फिल्में लाकर दी और फिल्में देखने लग गया तो वो उसके हालात ख़राब कर देगा। इसी तरह अगर तोहफा ला के देने वाला मसल्ला लाएगा, तस्बीह लाएगा, तो वो आपको नेक रास्ते पे लगा सकता है। और इसी तरह अगर 2-3 आदमी तस्बीह और मसल्ले ले आए तो आपको शर्मिंदगी होगी और आप शर्मिंदगी से नमाजें पढ़नी पड़ जाएंगी। ऐसा करते करते इंसान नेक हो जाता है। अगर कोई पीर साहब हों, इनके पास मुरीद आए हुए हैं, इनको रोब दिया होता है पीरी का और वहाँ पर नमाज का टाइम हो गया, तो पीर के लिए ये फ़र्ज बन गया कि और लाजमी हो गया कि वो ज़रूरत के मुताबिक जमात कराए और जमात में शामिल हो, क्योंकि ये तो इसकी समाजी ज़रूरत बन जाती है। अगर मुरीद कहें कि पीर साहब ये किरत बहुत शानदार करते हैं और कुरान पाक बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, तो और बात हो जाती है, तो फिर इन्हें मजीद पढ़ना पड़ जाता है और इसलिए वो गुमराह नहीं होते। अगर पीर साहब ज्यादा कामिल ना हो लेकिन कुरान पाक पढ़ते हों, यानी रूहानियत का इतना इल्म ना हो और रूहानी तजर्बात भी ना हो, लेकिन आम तौर पर वो शरई तौर पर तो इन मशाइख की महफिल में आम और सादा आदमी भी महफूज रहता है और वो गुमराह नहीं होते। और अगर कामिल मशाइख हैं जिनके आस्ताने हैं और जो सब कुछ रूहानियत जानते हैं, तो वो वाजबी बात करते हैं और वो दीन के अंदर रहने वाली बातें करते हैं। जब आप भी उनकी महफिल में हैं तो आप अच्छी सिफ्त में हैं और अच्छी सिफ्त में रहना ही काफ़ी है। आप सब लोग ऐसी बातों पर गौर किया करें। अल्लाह ताला का एक इस्म है, वो ज़रूर पुकारते रहा करें। अगर आप सारा हफ्ता या अजीज़ पढ़ते रहा करें तो आपके कारोबार महफूज रहेंगे, तबीयत महफूज रहेगी, मजाज भी महफूज रहेगा, चूँकि ये अल्लाह ताला के नाम का विर्द होता है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ सफ़र भी होता रहेगा, यानी आपका ख्याल अल्लाह ताला की तरफ रहेगा और अमल भी होता जाएगा।